नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। शुक्र और बुध का कल राशि परिवर्तन होगा 7 मार्च सुबह 9 बजे तकरीबन। बुध का राशि परिवर्तन पहले हो जाएगा। बुध नीच राशि के हो जाएंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु शुक्र अपने मित्र शनि के साथ गोचर करेंगे कल से 10 बजे से, और यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्रम से शुक्र कुंभ राशि में और बुध मीन राशि में रहेंगे। शुक्र 31 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे कुंभ राशि में शनि के साथ। इस बीच मंगल के साथ संबंध भी बनेगा और बुध राहु के साथ योग बनाएंगे। राहु पहले से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 दिन तक यह योग बनेगा बुध और राहु का। आपको बता दें 18 सालों बाद बुध राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं कल से, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, उनके लिंक नीचे दिए देते हैं। जिन राशियों की हम बात कर चुके हैं अलग से, सभी राशियों की यहाँ से बात करेंगे संक्षेप में। तो सीधा बिंदु पर आते हैं। मेष से लेकर मीन राशि लगन के ऊपर इन दो बड़े परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। कौन सी 6 राशि हैं जो इन दोनों के परिवर्तन से भाग्यशाली रहेंगी। तो चलिए विश्लेषण करके बताते हैं आपको किस तरह की सुख सुविधाएं मिल सकती है, कहाँ पर तरक्की के योग हैं, धन की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी, और शेयर स्टॉक मार्केट या राजनीति में अगर आप कामकाज करते हैं तो भी स्थितियां आपके लिए कैसी रह सकती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों की। मेष राशि के लिए जैसे कि देख रहे हैं 12वें भाव में बुध का गोचर होगा। बुध आपके 6 लॉर्ड है तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। राहु के साथ होंगे तो विपरीत राजयोग को और बल मिल जाएगा। 6, 8, 12 भावों में कोई भी ग्रह जाता है वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। इसी कमजोरी के कारण विपरीत राजयोग बनता है, तो आप ऊंचाइयां छूने वाले होंगे। बुध के कारण कोई ना कोई खास विशेष उपलब्धि, विशेष घटना आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के और धन भाव के मालिक शनि के साथ महालक्ष्मी योग बनाएंगे, क्योंकि शनि लाभ स्थान में लाभेश होकर बैठे हैं और शुक्र धन भाव के मालिक हैं। लाभेश धनेश का लाभ स्थान में संबंध हो तो ये लक्ष्मी योग होता है। तो ये स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। तो धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, उच्च पद मिलेगा, सब कुछ उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं इस अवधि में। बुध और शुक्र शनि का गोचर एवं मंगल आपके केंद्र में रोचक नामक राज्यों को बनाकर रखेंगे 15 तारीख तक, 15 मार्च तक। तो बहुत बेहतर स्थिति है। इतने सारे ग्रह, शुभ ग्रह एक साथ बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपके लिए अभूतपूर्व सफलता के योग बनते हैं हर क्षेत्र में। चाहे आप राजनीति में, चाहे शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके लिए उन्नति का, सफलता का समय रहेगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शुक्र के परिवर्तन की बात तो करेंगे। यहाँ पर बुध के राशि परिवर्तन की पहले चर्चा करते हैं। बुध दोस्तों आपके 11वें भाव में राहु के साथ, राहु आपके लिए राजयोग कारक है। मैं अक्सर बताता हूँ 11वें भाव में राहु हो तो ये कमाल करते हैं, बुध को स्ट्रेंथ देंगे। बुध और राहु दोनों मित्र होते हैं। राहु पहले से ही रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें बुध की जो उच्च की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है, तो बच्चों से खुशी मिलना, कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण आप चर्चा में रहेंगे। कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि इस बुध के कारण आपको मिल सकती है। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। धन भाव के मालिक का राहु के साथ बैठना, अपने मित्र के साथ बैठना 11वें भाव में, 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो अच्छा ही फल देता है। अगर राहु यहाँ पर दोस्तों रेवती नक्षत्र में ना होते तो बुध की कमजोरी को दूर ना कर पाते तो यह बुध इतना अच्छा फल ना दे पाता, परंतु ऐसा है नहीं। बुध खासकर पंचम भाव के शुभ फल देंगे आपको। शेयर मार्केट वालों को लाभ होगा। तो स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी, लाभकारी रहेंगी, उन्नति तरक्की के योग बनते हैं।
शुक्र का शनि के साथ बैठना कार्यस्थल में उन्नति के योग बनते हैं, कोई बड़ी पदवी मिल सकती है, प्रतिष्ठा नेम फेम बढ़ने के योग बनते हैं। शनि को और क्या चाहिए, शुक्र का साथ, दोनों अभिन्न मित्र हैं। और लग्नेश का यहाँ पर 9th और 10th लॉर्ड शनि के साथ मिलकर बैठना धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है। और यहाँ पर शुक्र उच्च अभिलाषी भी हैं। तो 31 मार्च तक शुक्र शनि का संबंध निश्चित तौर से आपका सोसाइटी में डंका बजेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय है। समय को वेस्ट मत करिए, इतना ही कहना चाहूँगा। एक एक पल, एक एक घंटा आपके लिए बहुत बेहतर तरह से यूज करिए, आपको सफलता मिलेगी। और कर्मरत रहिए, कार्यरत रहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। नौकरी चाहते तो नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रतिष्ठा, बेरोजगार हैं तो निश्चित तौर से जॉब मिलती है, परिवर्तन की संभावनाएं हैं और ट्रांसफर इत्यादि मनचाही जगह पर हो सकती है, आपको प्लम पोस्ट मिल सकती है। बहुत बेहतर समय। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, मिथुन वालों के लिए हम चर्चा कर चुके हैं, फिर से हल्के से बता दें। आपके लिए लिंक नीचे दिए देता हूं शुक्र और बुध के राशि परिवर्तन का। जो जातक कंप्लीटली देखना चाहते हैं, मिस कर चुके हैं, तो वो उन लिंक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। बुध का देखिए राहु के साथ यहाँ पर युति। बुध देखिए अपनी उच्च की दृष्टि से लग्नेश और सुखेश होकर 4th हाउस को देखेंगे तो सुख में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, ये बात निश्चित है। कार्यस्थल पर यह राहु के साथ हैं, राहु यहाँ पर बली हैं, राहु रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में हैं, तो कहीं ना कहीं बुध का नीच भंग भी कर देते हैं। कुल मिलाकर हाँ, बुध फिर भी कंप्लीटली नीच भंग से दूर नहीं हो पाते, परंतु जो गुरु है जिसकी राशि में बुध हैं वह लाभ स्थान में है, ये अच्छी बात हो जाती है। कहीं ना कहीं गुरु का 11वें भाव में बैठना बुध को भी बल मिलता है। तो राहु बुध का योग यहाँ पर आपको बता दें, कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेसी से, अपने वाक चातुर्य से बिजनेस में सफल होते हैं, कार्यस्थल पर सफल होते हैं, कामकाज की स्थितियाँ बेहतर करने में सफल होते हैं। कोई बड़ी डील अगर आप करना चाहते हैं अभी रुकें, खासकर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो अभी रुकें। खासकर व्यापार में, बिजनेस में यू शुड not do any big decision, should not take any big decision। शुक्र शनि का योग बहुत बेहतर है। शुक्र 9th हाउस में शनि के साथ बैठेंगे तो ये बहुत बेहतर राजयोग बनता है। शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक है, शनि नवम भाव के मालिक है, तो नव पंचम योग हुआ, तो इसके नाते आपका भाग्य तो साथ देता है। तो बुध का नीच होना, आपके लग्नेश का राशिपति का नीच होना, शुक्र कहीं ना कहीं उसकी काट है। शुक्र वैसे ही उच्च अभिलाषी है, तो भाग्य स्थान में बैठकर शनि की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। शनि इस महीने 28 मार्च तक अभी अस्त चले आ रहे हैं, तो शनि को भी बल मिल जाता है। तो शुक्र आपके लिए रामबाण का कार्य करने के लिए उपस्थित है, तो मुझे लगता है यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, आपको तरक्की मिलेगी, समाज में प्रतिष्ठा, कोई शुभ समाचार मिले, भाग्य में वृद्धि के योग बनते, किस्मत के कारण कोई नया उपलब्धि आपके हाथ में आ सकता है। समाज में प्रतिष्ठा के योग राहु और बुध के कारण बनते दिख रहे हैं, क्योंकि राहु बुध के नक्षत्र में है, तो कहीं ना कहीं आप लग्नेश हैं बुध, तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कर्क वालों के लिए बुध राहु का संबंध बुरा नहीं कहा जा सकता। हालांकि भाग्य भाव में बुध का नीच का होना कहीं ना कहीं 12वें भाव के फलों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, परंतु तृतीय भाव को बुध देखता है, जिसके कारक भी हैं 3rd हाउस के बुध। कहीं ना कहीं कालपुरुष की कुंडली में भी मिथुन राशि आती है, तो पराक्रम में वृद्धि होती, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। हाँ, यात्राओं में विलंब हो सकता है, अगर आप लंबी यात्रा का प्रोग्राम बना रहे थे तो उसमें विलंब हो सकता है। विदेशी कामकाज करने का तरीका आपको बदलना चाहिए। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको अपनी काम काज करने की शैली को चेंज करना चाहिए। मेडिकल क्षेत्र में है तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए।
एनजीओ के साथ कामकाज करते तो अच्छा रहेगा, और अगर अध्यात्म के क्षेत्र में संलग्न हैं तो भी थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि राहु रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, बुध का नीच भंग गुरु हालांकि कर रहे हैं, गुरु क्योंकि केंद्र में है आपकी राशि से, तो नीच भंग होने की स्थिति में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों को अच्छी डील भी मिल सकती है। ऐसा नहीं कह सकते कि विदेशी कामकाज में सफलता ना मिले, ये हो सकता है कि आपकी विदेश यात्रा में थोड़े दिन के लिए विलंब हो, या आपको यात्रा अवॉइड करनी चाहिए ऐसी स्थिति में, खासकर जब तक बुध यहाँ पर 26 तारीख तक रहते हैं, 26 मार्च तक, तो 18 दिनों का साथ है। तो इन 18 दिनों में आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए, छोटी बड़ी यात्राएं करें, उससे फ़ायदा होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो अच्छा रहेगा समय। सूर्य का साथ मिलेगा तो बुध को बल मिल जाएगा, हालांकि नीच भंग है तो फिर भी धन की स्थिति बेहतर होगी जैसे सूर्य साथ आते हैं। यदा कदा सूर्य और बुध राहु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे दिए देता हूं, आप रेफर कर सकते हैं। शुक्र और शनि की बात करें, शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव के मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक हैं। लाभ स्थान का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं मित्र क्षेत्रीय ना होता तो दिक्कत होती। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज अभी ना करें, पेरेंटल प्रॉपर्टी के कामकाज को मत छेड़ें, पेरेंटल प्रॉपर्टी के इशू को मत छेड़ें, और अपने मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता के साथ वैचारिक मतभेद ना होने पाए, और पब्लिक में कोई बयानबाजी ना दें अगर आप पब्लिक के क्षेत्र में कामकाज करते हैं। अगर राजनीति में है तो समय आपके लिए उत्तम है, क्योंकि मंगल उच्च की स्थिति में 15 तारीख तक तो रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपको संतान की ओर से ध्यान रखना चाहिए, संतान का ख्याल रखना चाहिए 15 तारीख के पश्चात। शुक्र और बुध का परिवर्तन बुरा नहीं है, शुक्र मित्र के साथ है, शनि के साथ है, हालांकि अष्टम भाव में शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, तो किसी को धन मत दें इस अवधि में, लाभ होते होते रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, सो बी केयरफुल, और मित्र मंडली की सहायता जरूर मिल जाएगी आपको, और गोपनीय कार्य जो करते हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी रहेगी। जो इस तरह के कामकाज करते हैं, डिटेक्टिव से, रिसर्चर से, उनके लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। कुल मिला के अध्यात्म के क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए राहु के साथ बुध अष्टम भाव में गोचर रहेगा, बुध का मीन राशि में प्रवेश और उच्च की दृष्टि से सेकंड हाउस को देखना, तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी। वैसे भी राहु रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं बुध के फल को बढ़ाएंगे या कैटलिस्ट का कार्य करते हुए अचानक से लाभ के योग बनाते हैं, लेगेसी से लाभ के योग बनाते हैं, और पराविद्यों से आपको लाभ होता है, गोपनीय कार्यों से आपको लाभ होता है। और खासकर अगर आप अकल्ट विद्याओं में कामकाज करते हैं, किसी इस तरह के कामकाज में संलग्न हैं जो गोपनीय रखकर सीक्रेसी में कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिलती है। अगर आप मैथमेटिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो आपको खास सफलता मिलती है। तंत्र मंत्र विज्ञान में रुचि रखते तो बेहतर, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं बुध यहाँ पर। बुध गुरु की राशि में, गुरु भाग्यस्थान में, तो डिस्पोजिटर ऑफ मर्करी इज बेटर प्लेस्ड, तो इसलिए भी बुध को कहीं ना कहीं बल मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, धन आता है, आपकी चल प्रॉपर्टी बढ़ती है। शुक्र भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, शुक्र आपके दशम भाव के मालिक केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम भाव में। यहाँ पर शुक्र स्थान बली कहें, जी हाँ, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, शनि भी बली हैं और शुक्र भी बली होते हैं, तो इनकी षड्बल कमाल की होगी, दोनों मित्र होंगे। तो यहाँ पर व्यापार के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेगी, रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी, यात्राओं से लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा, मित्र मंडली की सहायता मिलेगी, कार्यस्थल में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। गुरु का अच्छा गोचर होने के कारण आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। जुपिटर अच्छी स्थिति में होने के कारण आपके लिए लाभदायक स्थितियां रहेंगी, धन की स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं। शुक्र शनि का संबंध खास आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कन्या वालों की। आपके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है,
अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं उस लिंक को रेफ़र कर लें, क्योंकि उसमें डिटेल में हमने चर्चा की थी। कहीं ना कहीं बुध राहु की बात करें तो बुध देखिए लगन को देखते हैं उच्च की दृष्टि से, तो आपकी ख्याति बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद मिलता है, आपके कर्म भाव के मालिक हैं। क्योंकि राहु यहाँ पर आपको बता दें रेवती नक्षत्र में है, तो बुध का नीच भंग कैंसिल करते हैं। चलिए अगर आप मानते हैं कि नीच भंग नहीं होता तो ना सही, परंतु बुध उच्च की दृष्टि से जब लगन को देखते हैं तो सभी तरह के दोष खत्म हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, आपकी विल पावर अच्छी रहती है, आत्मिक बल मिलता है आपको। शनि शुक्र का संबंध भी कुछ इसी ओर इंडिकेट करता है, आप भाग्यशाली तो रहेंगे। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में कुछ ना कुछ खास हो सकता है। हाँ, सेहत का जरूर ख्याल रखें, फिर भी यदा कदा। यहाँ पर शनि शुक्र दोनों मित्र हैं, छठे भाव में कोई बुरा फल देने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आप विरोधियों को परास्त करेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। किसी तरह की उलझन में पड़ने की बजाय आप अपने काम पर फोकस रखिए, दैट विल बी बेटर। किसी दूसरे के कामकाज में हस्तक्षेप कतई मत करें, और खासकर कार्यस्थल पर स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर, फीमेल कुलीग्स से डिस्टेंस बनाकर रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, फिर भी ख्याल रखें। और शनि शुक्र का संबंध कहीं ना कहीं विपरीत स्थितियों में भी आपको सफलता देता है, ताकत देता है, बल देता है, और आप सफल होते हैं। आपका तेज प्रभाव दबदबा सोसाइटी में बना रहता है, इज्जत मान बनी रहती, बल्कि उसमें तरक्की होती, सफलता मिलती। विरोधी मुंह की खाएंगे, विरोधी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अच्छी स्थिति है, कन्या राशि है, आपके लिए योग कारक स्थिति है ग्रहों की। बात करते हैं तुला वालों की। आपके लिए शनि शुक्र पंचम भाव में बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, राजयोग, बच्चों से खुशी मिलना, शेयर मार्केट वालों के लिए स्थितियां उत्तम, लॉटरी सट्टे के कामकाज करने वालों के लिए विंडफॉल के योग, लॉटरी के योग, भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बहुत उत्तम समय। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने का योग, बच्चों से खुशी समाचार मिलने का योग, शुभ समाचार मिलने का योग। राहु बुध की युति कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स है, परंतु विदेशों से लाभ। बुध का राहु के साथ संबंध, यहाँ पर आपको बता दें विदेशी कामकाज में सफलता मिले। तीर्थाटन के योग भी बनते हैं, कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो बेहतर स्थितियाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते तो उत्तम स्थितियाँ। अगर लाइजनिंग का, कमीशन का कामकाज करते हैं तो आप सफल होते हैं। बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं बली ही होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती, तो बुध यहाँ पर अच्छी होते हैं, तो प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ेगा और विदेशों से लाभ होगा। विपरीत राजयोग के चलते बुध कहीं ना कहीं आपको सफलता देते हैं, विरोधियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे, कंपटीशन स्पर्धाओं में सक्सेसफुल होते हैं। बिजनेस है, जॉब है, पढ़ाई है, नौकरी है, हर तरह के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। अच्छा गोचर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहु बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु जब इस तरह की स्थिति में हो, बुध राहु के मित्र हैं, तो मुझे नहीं लगता कहीं किसी तरह की दिक्कत आने वाली आपके रास्ते में। और शनि शुक्र का संबंध वैसे ही बहुत बड़ा राजयोग बनाता है, यहाँ पर लव लाइफ आपकी उत्तम रहती है। प्रतिस्पर्धाओं के लिए समय उत्तम है, और शेयर मार्केट, शेयर बाजार में कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम है। कहने का मतलब आपके लिए स्थितियां सुखद हैं। कोई बड़ी उपलब्धि, अगर मकान इत्यादि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, भूमि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, तो बहुत बेहतर समय है। लाभकारी स्थितियां रहेंगी आपके लिए, और उच्च कोटि का लाभ का योग बनता है, क्योंकि सूर्य भी शनि के साथ हैं, शुक्र साथ हैं, तो 11वें भाव के ऊपर प्रभाव लाभ होगा, मित्र मंडली की सहायता मिलती रहेगी। तो कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए अभी हाल फिलहाल बहुत लाभकारी हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग, घर में मांगलिक कार्य होने के योग बनते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वृश्चिक वालों के लिए। शनि शुक्र 4th हाउस में शनि शशि योग बना रहे हैं। शुक्र आपके 7वें भाव के भी मालिक है, व्यय स्थान के मालिक तो हैं। शनि शुक्र का संबंध यहाँ पर बहुत बेहतर है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं 4th हाउस में, तो 7वें भाव के आपको शुभ फल मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पब्लिक का कामकाज करने वालों को खास सफलता मिलती है। कला के क्षेत्र में हैं
तो आपको तब सफलता मिलती है। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो कामयाब होते हैं। शनि को यहाँ पर बल मिल जाता है शुक्र के साथ आने से। जो अस्त शनि चले आ रहे थे तो उसको बल देते हैं शुक्र। शुक्र खुद यहाँ पर दिग्बली होने के नाते कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ होता है। आपकी नींद अच्छी रहती है। जिन्हें नींद की प्रॉब्लम है उनके लिए समय अच्छा रहेगा। मित्र के साथ हैं यहाँ पर दिग्बली हैं शुक्र, तो आपकी कंजुगल लाइफ भी बेहतर रहेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, व्यापार खूब चलेगा और अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। राहु बुध की बात करें, बुध यहाँ पर नीचगत होते हुए भी लाभ की स्थितियां बनाते हैं, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि रहेगी तो लाभ होगा बुध के कारण। व्यापार करते हैं तो बेहतर स्थितियां, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, तेज प्रभाव बढ़ेगा, अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राहु यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है। बुध के फलों को बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं बुध का कहीं ना कहीं नीच भंग हो जाता है। फिर भी 11वें भाव को बुध का देखना, राहु का देखना, यहाँ पर बेहतर स्थितियां रहेंगी। मित्र मंडली की सहायता मिलेगी। कार्यों में जो अवरोध हैं वह दूर होंगे। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं कुछ समय के लिए, तो सतर्क रहें। मार्च का महीना विरोधी पक्ष आपको दिक्कत दे सकते हैं, तो इसलिए बुध के उपाय करते रहें। बात करते हैं नेक्स्ट धनु वालों की। धनु वालों के लिए शनि शुक्र का संबंध बहुत बेहतर है। यहाँ पर शनि धन भाव के मालिक हैं और शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के मालिक है। तो तृतीय भाव में लाभ स्थान के मालिक और धन भाव के मालिक का संबंध हो तो यात्राओं से लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, छोटे भाई बहनों, बंधुओं से, पड़ोसियों से, कम्युनिकेशन से, आपके इंटेलेक्ट से, कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से, विरोधियों से धन प्राप्त करने के योग बनते हैं। यूँ कहें, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, भाग दौड़ करने में सक्षम हैं और करते हैं भाग दौड़, क्योंकि शनि आपको सफल बना रहे हैं। थर्ड हाउस के शनि आपको पराक्रमी बना रहे हैं, हिम्मती बना रहे हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, और छोटे भाई बहनों के संग आपकी अच्छी पटेगी। कहीं ना कहीं आपको भी लाभ हो सकता है, उनको तो लाभ होगा ही होगा। बुध की बात कर ले राहु के साथ। राहु भी रेवती नक्षत्र में है, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध गुरु की राशि में, गुरु जबकि पंचम भाव में त्रिकोण में है, कहीं ना कहीं बुध को बल देते हैं गुरु यहाँ पर। फिर भी अगर नीच भंग की दृष्टि से देखें तो नीच भंग पूर्णता तो नहीं होता। फिर भी शुक्र और गुरु दाएं बाएं बैठे हैं, आगे पीछे बैठे हैं बुध और राहु के, तो ये शुभ कर्तरी योग बन जाता है। शुक्र का उच्च अभिलाषी होना और गुरु का मेष राशि में बैठना, बुध और राहु बीच में, दो शुभ ग्रहों के बीच में, तो कहीं ना कहीं बुध को बल मिलता है। चलिए, जैसा भी है, 10th हाउस को उच्च की दृष्टि से देखते हैं तो आपका तेज प्रभाव बढ़ाते हैं, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ाते हैं, स्टेटस बुध और राहु बढ़ाते हैं। जो केतु अवरोध के कारण बने हुए हैं, कारक बने हुए हैं, केतु का भी पीछे हमने बात किया था, केतु का गोचर अब शुभ हो चला है। केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने के कारण आपके लिए स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। बात कर रहे थे बुध के गोचर की। बुध का उच्च की दृष्टि से 10th हाउस को देखना, कार्यस्थल को देखना, कार्यस्थल पर स्थितियां अच्छी रहेंगी, कामकाज रोजगार की स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि सप्तम भाव के भी बुध मालिक है। तो यहाँ पर सप्तम भाव रोजमर्रा की आमदन का होता है, तो रोजमर्रा की आमदन में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, रोजमर्रा के कामकाज अच्छे रहेंगे। हाँ, अगर आप मीडिया जगत में है तो स्थितियाँ थोड़ी सी आपको सतर्क रह के चलना चाहिए, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं तो यू शुड बी केयरफुल। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में तो अच्छा रहेगा। लाइजनिंग कमीशन का कामकाज करते तो बेहतर रहेगा। ज़मीन जायदाद के डॉक्यूमेंट के ऊपर परंतु कोई साइन मत करें तो आपके लिए हितकर रहेगा। खासकर 26 तारीख तक डू नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अफवाह के रूप में हो सकती है, उसका ख्याल रखें। रिएक्ट मत करें किसी भी सूचना को लेकर। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों
मकर वालों के लिए बहुत बेहतर समय चले आ रहा है, बहुत बेहतर। भाग्यस्थान का मालिक नीच का होकर, परंतु भाग्यस्थान को उच्च की दृष्टि से बुध का देखना, राहु के साथ बैठकर, राहु बुध के मित्र हैं और तृतीय भाव के राहु तो प्रचंड राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ पर बुध को कहीं ना कहीं बल गुरु भी दे रहे हैं, क्योंकि बुध गुरु की राशि में है और गुरु केंद्र में है, तो नीच भंग साफ तौर से बुध का हो जाता है, बल्कि बुध की उच्च की दृष्टि काम करेगी। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। कहीं ना कहीं आपने काफ़ी कष्ट अगर उठाए हैं, दिक्कतें उठाई हैं, जी हाँ उठाई भी होंगी, क्योंकि साढ़े साती के दौर में दिक्कतें रही होंगी, परंतु ये उतरती हुई साढ़े साती का समय है। मंगल का उच्च का होना, धन आता रहेगा। शुक्र शनि का योग कहीं ना कहीं गज केसरी राजयोग से कंपेयर किया जा सकता है, तो प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेगी। परंतु अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल करते रहिए, आपको सफलता उससे और भी ज़्यादा मिलेगी। शुक्र शनि का संबंध ऐसा है, लग्नेश पंचमेश का संबंध हो तो लॉटरी के योग बनते, शेयर मार्केट में सफलता के योग बनते, शॉर्टकट से धन कमाने के योग बने हुए हैं। शुक्र शनि का संबंध, लव लाइफ उत्तम रहती है, संतान की ओर से कोई खास शुभ समाचार मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा हो सकती है, कम से कम बातचीत हो सकती है, और आने वाले समय में जमीन जायदाद बनने के योग भी बनते हैं। मंगल का लग्न में बैठे रहना आपके लिए बहुत बेहतर, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, विल पावर अच्छी रहती है, आप कर्मठ रहते हैं, जुझारू रहते हैं, कामयाब होते हैं। कुल मिलाकर बहुत श्रेष्ठ गोचर है मंगल का लग्न में बैठना, शनि शुक्र का संबंध होना और राहु बुध का योग बहुत बेहतर है। भाग्य प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग, तीर्थाटन के योग। बात करते नेक्स्ट कुंभ राशि की। शनि शुक्र लग्न में बैठकर आपके लिए बहुत बेहतर राजयोग बनाते हैं। लग्नेश चतुर्थेश भागेश का संबंध, शुक्र क्योंकि आपके लिए योग कारक है, योग कारक प्लेनेट का कल से शनि के साथ संबंध बनाना, यह इतना बड़ा राजयोग है कि बाकी प्लेनेट, रेस्ट ऑफ द प्लेनेट्स यू नीड नॉट टू वॉच, कहाँ पर बैठे हैं, कैसी स्थिति में हैं, ये दो ग्रह ही काफ़ी है जो भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि के योग बनते हैं, समाज में प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, कार्यस्थल पर आपका नाम, आपका दबदबा बनेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति हालांकि इतनी बेहतर नहीं है, फिर भी शनि शुक्र का मिल जाना भाग्य साथ देगा, लक्ष्मी योग बनता है। और इधर बुध राहु के साथ अष्टम भाव को देखेंगे बुध उच्च की दृष्टि से, हालांकि बुध नीचस्थ राशि में रहेंगे, परंतु राहु का रेवती नक्षत्र में होना कहीं ना कहीं बुध को बल देते हैं। चलिए जैसा भी है बुध, परंतु अष्टम भाव को उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो अचानक से शुभ समाचारों का तांता सा शुरू हो जाता है, लिगेसी से लाभ होता है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में अगर आप हैं तो कामयाब होते हैं, स्थितियां आपके हक की रहती हैं, कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है, संतान की ओर से खास आपको शुभ समाचार मिले, संतान को लेकर चिंताएं दूर होती हैं। और गुरु और शुक्र के बीच में बुध का नीच का होना भी कोई बुरा नहीं है, यहाँ पर शुभ कर्तरी राजयोग बनता है। बुध का शुक्र और गुरु के बीच में आकर बैठना मीन राशि में तो भी नीच भंग जैसी स्थिति हो जाती है। हालांकि पारिवारिक स्थितियों में चेंजेस आ सकते हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन कुछ देखा जा सकता है पारिवारिक स्थितियों में, तो उसके लिए तैयार रहिए, परंतु गहमा गहमी का माहौल रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा, सुखद माहौल रहेगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, व्यापार खूब चलेगा, व्यापारी ही कमीशन का कामकाज करते हैं तो बेहतर समय रहेगा। बच्चों की ओर से खास खुशी मिलना, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क रहकर आगे बढ़ना चाहिए, हालांकि भाग्य साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी काम काज करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, अच्छा गोचर है, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन वालों की। शनि शुक्र का 12वें भाव में बैठना, यहाँ पर शनि तो कहीं ना कहीं
अगर आपकी मीन राशि तो 7.5 के इस दौर में शुक्र के साथ संबंध बनाए हैं। शुक्र आपके अष्टम भाव के मालिक, कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग, बल्कि डबल विपरीत राजयोग कहीं। अगर आप काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे थे तो इस अवधि में आपको कहीं ना कहीं सुकून और सफलता मिलती है। बुध का योग यहाँ पर राहु के साथ, बुध आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं। सुख भाव के मालिक का नीच का होना इतना अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, परंतु राहु क्योंकि रेवती नक्षत्र में है, फिर भी कहीं ना कहीं नीच भंग होता है। और बुध का लगन में बैठना, लगन में बुध दिग्बली होते हैं तो भी बुध को स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहाँ पर सुखों में वृद्धि होती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों का सोल्यूशन मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहेगा। रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि के योग, धन बढ़ने के योग बनते हैं। गुरु आपके लिए राजयोग कारक है 30 अप्रैल तक, तो चिंता की बात नहीं। बुध का राहु के साथ बैठना यहाँ पर कहीं ना कहीं जड़ योग भी बनता है। तो कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ऐसा मत ले जल्दबाजी में जो आपको बाद में दिक्कत हो। कोई कमिटमेंट मत करें, कोई साइन मत करें, कोई डॉक्यूमेंट 26 तारीख तक, जब तक बुध मीन राशि में है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।